अनलॉक 5 में क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? क्या सिनेमा घरों में दर्शक बेखौफ होकर सिनेमा देख सकेंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे थे और इन तमाम सवालों का जवाब मिला है केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस को लेकर। अनलॉक 5 को लेकर जो कुछ गाइडलाइंस है वो अब सामने आ चुकी हैं। सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन यहां पर खास बात यह है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही ये सिनेमा घर ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल है उसे खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये स्विमिंग पूल भी सिर्फ वो वाले होंगे जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है और जो एग्जीबिशन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उसे भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये सारी चीजें 15 अक्टूबर से लागू होंगी। फिलहाल जो स्थिति है वो बनी रहेगी और अब से लेकर 1 तारीख से लेकर जो 14 तारीख तक होगी, इस दौरान तमाम तैयारियां होंगी और तमाम समीक्षा की जाएंगी। उसके बाद जाकर 15 अक्टूबर से इन सारी चीजों को ऑपरेशनल किया जाएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे, क्या छात्र स्कूल जा पाएंगे? इस पे अभी तक कोई फाइनल मुहर नहीं लगी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि क्या स्कूल कॉलेज को खोला जाए, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डरावनी है। जो कोरोना के केसेस है वो लगातार ज्यादा आ रहे हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने यह जिम्मा छोड़ा है राज्य सरकार पर। जो तमाम स्टेट हैं वो इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि 15 अक्टूबर के बाद इन स्कूल कॉलेजेस को खोला जाए कि नहीं खोला जाए। जो फिलहाल गाइडलाइंस आई है जिसमें सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है और साथ ही साथ जो पार्क्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हो या स्विमिंग पूल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है, उस पर भी भारी मंथन हुआ है। तमाम जो राज्य हैं उनकी ओर से इनपुट लिया गया और उन पर पूरा डिस्कशन होने के बाद यह फाइनल किया गया है कि हां, हम इसे खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारियां पूरी करनी पड़ेगी और इस तैयारियों को लेकर 14 दिन का वक्त दिया गया है और 15 अक्टूबर से इन सारी चीजों को खोला जाएगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जो स्विमिंग पूल है वो नॉर्मल स्विमिंग पूल जो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं वो नहीं खुलेंगे। ये सिर्फ वही स्विमिंग पूल हैं जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है और इसकी मांग भी लगातार उठ रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिनेमा घरों की, तो सिनेमा घरों को लेकर भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि सिनेमा घर खोल दिए जाएं, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। मल्टीप्लेक्सेस के जो ओनर्स हैं उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा था कि तैयारियां हम पूरी करेंगे, बस इजाजत मिल जाए। इसके लिए इजाजत मिल गई है। हालांकि तैयारियां जो है उन्होंने पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन 14 दिन का वक्त अभी और लगेगा। 15 अक्टूबर से इसे खोला जाएगा। जो कैपेसिटी होगी वो 50% होगी। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से यह भी खबर निकल कर आई है कि वहां की जो राज्य सरकार है उन्होंने बार को खोलने की इजाजत दी है। वहां पर बार खुल सकते हैं, फूड कोर्ट्स जो है वो खुल सकते हैं, लेकिन वहां पर 50% ही कैपेसिटी रहेगी। और ओवरऑल जो चीजें हैं इसके लिए यह भी कहा गया है कि जो भी दर्शक सिनेमा हॉल में आएंगे या फिर जो भी खिलाड़ी स्विमिंग पूल में आएंगे या फिर जो भी कस्टमर आएंगे, उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो बहुत जरूरी होगा और बिना मास्क के इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी टाइम टू टाइम होनी है और साथ ही साथ उन्हें भी प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें मास्क जरूर पहनना है और साथ ही साथ ग्लव्स का जो है इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाकर 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे और स्कूल को लेकर जो स्थिति है वो सारी चीजें छोड़ दी गई है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार तय करेंगी कि क्या स्कूल और कॉलेज को 15 अक्टूबर से खोलना है या फिर नहीं।